चाणक्य भारतीय राजनीति और कूटनीति के महान ज्ञाता, अपने समय के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व में से एक थे। उनका जीवन दर्शन और नीतियां आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। चाणक्य ने अपनी नीतियों और शिक्षाओं में कभी भी किसी भी व्यक्ति की असल वैल्यू या महत्ता को कम करके नहीं आंका, बल्कि उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति के अंदर अपार संभावनाएं होती हैं। चाणक्य के अनुसार जीवन में सफलता और सम्मान प्राप्त करने के लिए केवल बाहरी परिस्थितियों या धन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि व्यक्तिगत विकास और आत्म संवर्धन की अहमियत ज्यादा होती है। उन्होंने कुछ ऐसे तरीकों का उल्लेख किया जिन्हें अपनाकर हम अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं और एक सम्मानजनक स्थान पा सकते हैं। यह तरीके न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि समाज में भी हमें एक मजबूत पहचान दिलाते हैं। आइए जानते हैं चाणक्य के कुछ महत्वपूर्ण विचार जिनसे आप अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता चाणक्य नीति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह सिखाता है कि अपनी क्षमताओं और कौशल पर विश्वास करके हर परिस्थिति का समाधान अपने प्रयासों से ढूंढा जाना चाहिए। आत्मनिर्भरता केवल बाहरी मदद से बचने का नाम नहीं है, बल्कि अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान को बनाए रखने का माध्यम भी है। चाणक्य के अनुसार दूसरों पर अत्यधिक निर्भर रहना आपकी काबिलियत को कमजोर करता है और आपके आत्मविश्वास को भी प्रभावित कर सकता है। चाणक्य ने कहा है, स्वावलंबन श्रेष्ठ, अर्थात आत्मनिर्भरता ही सबसे श्रेष्ठ है। जब आप अपने कार्यों को स्वयं करने का प्रयास करते हैं तो न केवल आपकी क्षमताएं निखरती हैं, बल्कि आपको समाज में सम्मान भी मिलता है। स्वावलंबन के प्रमुख लाभ: 1. निर्णय लेने की स्वतंत्रता। आत्मनिर्भर व्यक्ति अपने निर्णय लेने और कार्य करने में स्वतंत्र होता है। वह दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी सोच और अनुभव के आधार पर आगे बढ़ता है। 2. आत्मविश्वास का विकास। अपनी समस्याओं का हल स्वयं निकालने की आदत आत्मविश्वास को बढ़ाती है और कठिन परिस्थितियों में भी सहनशीलता को बनाए रखती है। 3. समाज में मान सम्मान। आत्मनिर्भर लोग समाज में एक सशक्त व्यक्तित्व के रूप में पहचाने जाते हैं। उनका योगदान और उनकी मेहनत दूसरों के लिए प्रेरणा बनती है। 4. लक्ष्य की पूर्ति में सहायक। दूसरों पर निर्भरता अक्सर आपके लक्ष्यों को बाधित करती है। आत्मनिर्भरता के माध्यम से आप अपने उद्देश्यों को तेजी और प्रभावी तरीके से पूरा कर सकते हैं। आत्मनिर्भर बनने के उपाय: 1. अपनी क्षमताओं को पहचानें, अपने कौशल और योग्यता का विश्लेषण करें, अपने मजबूत पक्षों पर काम करें और उन्हें और बेहतर बनाएं। 2. समस्याओं का हल खुद ढूंढें। जब भी मुश्किलें आएं, दूसरों की मदद लेने से पहले स्वयं समाधान खोजने की कोशिश करें। यह आदत आपको और सक्षम बनाएगी। 3. कमजोरियों पर काम करें। अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन पर सुधार करें, उन्हें अपनी ताकत में बदलने का प्रयास करें। 4. चुनौतियों का सामना करें। कठिनाइयों से बचने के बजाय उनका डटकर सामना करें। इससे न केवल आपका अनुभव बढ़ेगा, बल्कि आप मानसिक रूप से भी मजबूत बनेंगे। निष्कर्ष: स्वावलंबन केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। यह न केवल आपकी वैल्यू बढ़ाता है, बल्कि आपको आत्मनिर्भर, सशक्त और प्रेरणादायक व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करता है। चाणक्य नीति में इसे ही जीवन का सबसे बड़ा गुण बताया गया है: सत्संगति का महत्व। चाणक्य नीति के अनुसार एक व्यक्ति का चरित्र और सफलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि वह किस तरह के लोगों के साथ समय बिताता है। अच्छे और विद्वान लोगों की संगति, सत्संगति, व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने और जीवन में सही दिशा प्रदान करने में सहायक होती है। इसके विपरीत गलत संगति व्यक्ति के आचरण और छवि को न केवल खराब कर सकती है, बल्कि उसके जीवन को भी संकट में डाल सकती है। सत्संगति का प्रभाव: चाणक्य ने कहा है, संगति गुणों का निर्माण करती है। इसका अर्थ यह है कि यदि आप श्रेष्ठ व्यक्तियों के साथ समय बिताते हैं, तो उनके गुण, आदर्श और सोच का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। अच्छी संगति से व्यक्ति को प्रेरणा, सही मार्गदर्शन और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। 1. आचरण और व्यक्तित्व में सुधार। अच्छे और सच्चरित्र लोगों के साथ समय बिताने से व्यक्ति के आचरण, विचार और व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव आता है।
वह अधिक विनम्र, समझदार और प्रेरित बनता है। 2. ज्ञान और अनुभव का आदान प्रदान। विद्वान और अनुभवी लोगों की संगति में व्यक्ति नई बातें सीखता है और अपने दृष्टिकोण का विस्तार कर सकता है। उनके अनुभवों से सीखकर वह जीवन में गलतियां करने से बच सकता है। 3. मूल्यवान आदतों का विकास। जो लोग अच्छे आदर्शों और नैतिक मूल्यों का पालन करते हैं, उनकी संगति में व्यक्ति में भी इन्हीं आदतों का विकास होता है। यह उसे जीवन में अनुशासन और जिम्मेदारी निभाने में मदद करता है। 4. सकारात्मक दृष्टिकोण। अच्छे लोगों के साथ समय बिताने से व्यक्ति में सकारात्मक सोच विकसित होती है। वह कठिन परिस्थितियों का सामना भी दृढ़ता और विश्वास के साथ कर पाता है। गलत संगति के दुष्परिणाम। 1. चरित्र का पतन। गलत संगति व्यक्ति को अनुचित आदतों और बुरे कर्मों की ओर आकर्षित करती है। इससे उसका चरित्र और आत्मसम्मान प्रभावित होता है। 2. खराब छवि। समाज में आपकी पहचान और छवि उन लोगों से जुड़ी होती है जिनके साथ आप समय बिताते हैं। गलत संगति आपकी छवि को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। 3. जीवन की दिशा का भ्रम। बुरे लोगों के प्रभाव में व्यक्ति अपने लक्ष्यों से भटक सकता है और अपने जीवन की दिशा खो सकता है। 4. नुकसानदायक आदतों का विकास। नकारात्मक लोगों के साथ समय बिताने से व्यक्ति में बुरी आदतें जैसे आलस्य, क्रोध, ईर्ष्या या व्यसन विकसित हो सकते हैं। सत्संगति अपनाने के तरीके। एक सत्संग का चयन करें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो ईमानदार, विद्वान और प्रेरणादायक हो। उनके साथ संवाद करें और उनके विचारों से सीखें। 5. सकारात्मक वातावरण बनाएं। अपने आसपास का माहौल सकारात्मक बनाएं। किताबें पढ़ें, शिक्षाप्रद चर्चाओं में भाग लें और अच्छे विचारों को अपनाएं। 6. नकारात्मक संगति से बचें। ऐसे लोगों से दूरी बनाएं जो आपकी ऊर्जा को नकारात्मक बना सकते हैं या आपको गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। 7. विद्वानों का अनुसरण करें। जीवन में महान व्यक्तियों की संगति या उनके विचारों का अनुसरण करें। उनकी जीवन शैली और आदर्शों से प्रेरणा लें। निष्कर्ष। सत्संगति व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठ और सार्थक बनाती है। अच्छे और विद्वान लोगों का साथ आपके विचारों, आचरण और जीवन शैली में सुधार लाता है। यह आपको सही दिशा में आगे बढ़ने और अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक बनती है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि सत्संगति वह आधार है जो आपके जीवन को निखारने और समाज में सम्मान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूरदृष्टि और योजना। चाणक्य नीति में दूरदृष्टि और योजना को सफलता का आधार माना गया है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा भविष्य का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। जो लोग अपने हर कदम को सोच समझकर उठाते हैं और सही समय पर सही योजना बनाते हैं, उनकी सफलता निश्चित होती है। बिना दूरदृष्टि के कार्य करना ऐसा है जैसे बिना दिशा के जहाज चलाना, जो किसी भी क्षण भटक सकता है। दूरदृष्टि का महत्व। चाणक्य का मानना था कि केवल वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना पर्याप्त नहीं है, भविष्य को समझना और उसके अनुसार तैयारी करना आवश्यक है। दूरदृष्टि रखने से व्यक्ति संभावित समस्याओं और अवसरों को पहले ही देख सकता है और उन्हें अपनी योजना में शामिल कर सकता है। 1. आने वाले संकटों से बचे। दूरदर्शी व्यक्ति पहले ही संभावित खतरों और चुनौतियों को पहचान लेता है और उनके लिए समाधान तैयार करता है। यह उसे संकटों से बचने और स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। 2. लंबी अवधि की सफलता। छोटी अवधि की उपलब्धियों से ऊपर उठकर दूरदृष्टि रखने वाला अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए कदम उठाता है, जिससे उसकी सफलता स्थायी होती है। 3. सही निर्णय लेने की क्षमता। दूरदृष्टि रखने से व्यक्ति को विभिन्न विकल्पों का सही मूल्यांकन करने और उनमें से सबसे उपयुक्त निर्णय लेने की क्षमता मिलती है। योजना का महत्व। दूरदृष्टि के साथ सही योजना बनाना किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने का महत्वपूर्ण हिस्सा है। योजना वह मार्गदर्शन है जो व्यक्ति को अपने लक्ष्यों की ओर व्यवस्थित तरीके से बढ़ने में मदद करता है। 1. संसाधनों का उचित उपयोग। योजना बनाकर व्यक्ति अपने समय, ऊर्जा और अन्य संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग कर सकता है। 2. कार्य की प्राथमिकता तय करना। योजना बनाने से यह स्पष्ट होता है कि कौन सा कार्य पहले करना है और कौन सा बाद में।
इससे अनावश्यक समय और प्रयास बचता है। 3. असफलताओं से बचाव। योजना के बिना कार्य करने से असफलता की संभावना बढ़ जाती है। एक सुविचार योजना व्यक्ति को हर स्थिति में तैयार रखती है। दूरदृष्टि और योजना को अपनाने के तरीके। 1. लक्ष्य तय करें। अपने जीवन में स्पष्ट और यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें। यह आपके कार्यों को दिशा प्रदान करेगा। 2. भविष्य का विश्लेषण करें। वर्तमान परिस्थितियों का विश्लेषण करते हुए भविष्य में संभावित बदलावों और चुनौतियों का अनुमान लगाएं। 3. एक चरणबद्ध योजना बनाएं। बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करें और उन्हें क्रमवार पूरा करें। इससे आप अधिक व्यवस्थित और प्रभावी रहेंगे। 4. लचीलापन बनाए रखें। हमेशा अपनी योजना में बदलाव की गुंजाइश रखें। परिस्थितियां बदलने पर अपनी योजना को अपडेट करें। 5. समीक्षा और सुधार। अपनी योजनाओं का समय समय पर मूल्यांकन करें और यह सुनिश्चित करें कि वे आपके लक्ष्यों की पूर्ति कर रही है। आवश्यकता पड़ने पर उनमें सुधार करें। दूरदृष्टि और योजना के लाभ। 1. संतुलित जीवन। दूरदृष्टि और योजना व्यक्ति को संतुलन बनाए रखने में मदद करती है, जिससे वह अपने कार्यों और व्यक्तिगत जीवन में तालमेल बिठा सकता है। 2. अवसरों का अधिकतम लाभ उठाना। दूरदृष्टि रखने वाला व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेता है, जिससे वह उपलब्ध अवसरों का पूरा लाभ उठा पाता है। 3. संकट प्रबंधन। योजना बनाकर काम करने से व्यक्ति को अचानक आने वाली मुश्किलों का सामना करने में आसानी होती है। चाणक्य का संदेश। चाणक्य ने कहा है, उद्योग ही सिद्ध कार्याणि मनोरथ है। अर्थात केवल मन में सोचने भर से कार्य सिद्ध नहीं होते, बल्कि उन्हें योजना तरीके से करने की आवश्यकता होती है। दूरदृष्टि और योजना व्यक्ति को न केवल अपने जीवन के लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करती है, बल्कि उसे समाज में एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व भी बनाती है। निष्कर्ष। दूरदृष्टि और योजना जीवन की सफलता के 2 आवश्यक स्तंभ है। यह व्यक्ति को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करते हैं और उसे सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। चाणक्य नीति में इनका महत्व इसीलिए बताया गया क्योंकि जो व्यक्ति इन गुणों को अपनाता है वह न केवल स्वयं सफल होता है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। संयम और धैर्य। चाणक्य नीति के अनुसार संयम और धैर्य ऐसे गुण हैं जो व्यक्ति को न केवल जीवन में सफलता दिलाते हैं, बल्कि उसे समाज में आदर और मान सम्मान का पात्र भी बनाते हैं। क्रोध और लोभ इंसान के व्यक्तित्व और बुद्धिमत्ता को क्षीण कर देते हैं, जबकि धैर्य और शांति से काम करने वाले व्यक्ति समाज में अधिक मूल्यवान माने जाते हैं। इन गुणों को अपनाने वाला व्यक्ति जीवन में स्थिरता और संतोष प्राप्त करता है। संयम का महत्व। संयम का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों पर नियंत्रण रखना। यह न केवल व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में स्थिर रहने में मदद करता है, बल्कि उसे सही और गलत का निर्णय लेने की शक्ति भी प्रदान करता है। 1. क्रोध पर नियंत्रण। क्रोध न केवल मनुष्य के निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर करता है, बल्कि उसके रिश्तों और छवि को भी नुकसान पहुंचाता है। संयमित व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित कर शांति से समस्याओं का समाधान खोजता है। 2. लोभ पर विजय। लोभ इंसान को नैतिकता से दूर ले जाता है। संयम का अभ्यास करने वाला व्यक्ति लालच के बजाय संतोष को अपनाता है, जिससे वह सही निर्णय ले पाता है। 3. इंद्रियों पर नियंत्रण। अस्य जीवन शैली व्यक्ति को अपने उद्देश्यों से भटका सकती है। संयम रखने वाला व्यक्ति अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हुए अनुशासनपूर्ण जीवन जीता है। धैर्य का महत्व। धैर्य वह शक्ति है जो कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति को स्थिर और शांत रहने में मदद करती है। यह जीवन में आने वाली चुनौतियों को समझदारी और संतुलित दृष्टिकोण से हल करने की क्षमता प्रदान करता है। 1. समस्याओं का सामना। धैर्यवान व्यक्ति कठिनाइयों का सामना घबराहट या जल्दबाजी से नहीं करता। वह समय की प्रतीक्षा करता है और उचित समाधान निकालता है। 2. संबंधों में स्थिरता। धैर्य का अभ्यास रिश्तों में विवादों को सुलझाने में मदद करता है। यह दूसरों को समझने और सहानुभूति दिखाने का गुण विकसित करता है। ऐसे लोगों से बात करें जिनका अनुभव आपसे अधिक है।
उनकी सलाह और दृष्टिकोण से आपको नए दृष्टिकोण मिलेंगे। रोजाना अभ्यास करें। जो कुछ भी आप सीखते हैं उसे अपने दैनिक जीवन में लागू करने की कोशिश करें। स्वयं को चुनौती दें। खुद को अपने आरामदायक क्षेत्र, कंफर्ट जोन से बाहर निकालें और नई चुनौतियों का सामना करें। याद रखें, सीखने की प्रक्रिया निरंतर है। उम्र, पेशा या परिस्थितियां इसमें बाधा नहीं बन सकती। जब आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं तो आप न केवल अपने व्यक्तित्व को निखारते हैं, बल्कि जीवन में बेहतर अवसरों के लिए भी तैयार होते हैं।